हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल कनेक्शंस हब। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर प्रियंका वाधवा। लास्ट वीक हमने बात करी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की और इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी हम एकदम खुश होते हैं और अगले ही पल गुस्सा या उदासी का बादल हम पर छा जाता है, या फिर कोई छोटी सी बात इतनी बड़ी लगने लगती है जैसे पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मूड स्विंग्स की। मूड स्विंग्स क्या है, कौन इससे ज़्यादा प्रभावित होता है और इसे मैनेज कैसे करें। तो अपनी चाय या कॉफ़ी ले आइए, क्योंकि आज की बातचीत बहुत मज़ेदार और काम की होने वाली है। तो सबसे पहले मूड स्विंग्स का मतलब समझते हैं। मूड स्विंग्स का मतलब है हमारा मूड अचानक से बदल जाना। एक पल खुश, दूसरे पल उदास, एक पल जोश से भरे हुए और अगले ही पल सब कुछ बेमानी लगने लगता है। पर ये बदलाव कभी कभी इतने तेज होते हैं कि समझ नहीं आता कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। अब सवाल ये है कि मूड स्विंग्स किसे होते हैं। तो इसका जवाब है लगभग हर कोई। जी हाँ, इवन बच्चे, टीनेजर्स, अडल्ट्स, सबको। फर्क बस इतना है कि इसकी वजह और लक्षण सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि मूड स्विंग्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। अचानक से खुशी का उबाल और फिर तुरंत उदासी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, बिना वजह थकावट महसूस करना, फोकस या कंसंट्रेट करने में मुश्किल, या कुछ भी करने का मन नहीं करना। अगर इनमें से कुछ बातें आप या आपके आसपास कोई महसूस कर रहा है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये मूड स्विंग्स होते क्यों हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस। लेडीज़ में पीरियड्स, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, इन सब के दौरान मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है। फिर दूसरा, तनाव और चिंता, काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियाँ, ये सब हमारे मूड को इफ़ेक्ट करती है। तीसरा, नींद की कमी, कम सोने से दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। चौथा, डाइट या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कभी कभी खाने में पोषण की कमी भी मूड को ख़राब कर सकती है। और पांचवा, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी जैसी समस्याएं मूड स्विंग्स की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और हाँ, बच्चों में भी मूड स्विंग्स होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे कभी होमवर्क पूरा ना होने पर चिढ़ जाते हैं, तो कभी बिना वजह ही रोने लगते हैं। ऐसे में उनको डांटने की बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना, उनसे बात करना ज़रूरी है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या लेडीज़ को मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि लेडीज़ के शरीर में हर महीने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, खासकर पीरियड्स के दौरान। इसके अलावा प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, मेनोपॉज, थायराइड डिसऑर्डर्स, पीसीओडी, ये सब भी मूड पर असर डालती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी इससे अछूते हैं। आदमियों को भी मूड स्विंग्स होते हैं, पर उनके कारण अलग होते हैं, जैसे काम का स्ट्रेस, पैसे की टेंशन, घर की जिम्मेदारी, ये सब उनके मूड को प्रभावित करता है। मूड स्विंग्स का असर हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर पड़ता है। घर पर झगड़े बढ़ जाते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है, ऑफिस में काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, और अगर इसे रोका ना जाए तो यह स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है। तो इसे हल्के में ना ले। अब बात करते हैं क्या करें और क्या ना करें, खासकर अगर आपके परिवार में कोई मूड स्विंग से गुजर रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पहला, उन्हें समझने की कोशिश करें। दूसरा, बिना जज किए उनकी बातें सुने। तीसरा, उनकी पसंद की चीज़ें करें, जैसे उन्हें टहलने ले जाना, उनका कोई फेवरेट शो या म्यूज़िक चला देना। चौथा, उनके लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाना। अब बात करते हैं क्या ना करें। ऐसे में सामने वाले के इमोशंस, फीलिंग्स को नज़रअंदाज या निगलेक्ट ना करें। अब बात करते हैं क्या ना करें। पहला, उनके इमोशंस, फीलिंग्स को नज़रअंदाज या इग्नोर नहीं करें। दूसरा, उन्हें ओवर रिएक्ट करने का ताना ना मारे।
उनसे कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, उनकी बातों में उस वक्त लॉजिक नहीं ढूंढे। तीसरा, उनकी तुलना या कंपैरिजन दूसरों से नहीं करें। और चौथा, उन पर कोई बड़ा फैसला लेने का दबाव ना डालें। तो अब सवाल ये है कि मूड स्विंग्स को मैनेज कैसे किया जाए। पहला स्टेप, नियमित दिनचर्या बनाएं, सही समय पर सोएं, अच्छा खाएं और एक्सरसाइज करें। दूसरा, ध्यान और मेडिटेशन करें, ये दिमाग को शांत रखता है। तीसरा, पोषण का ध्यान रखें, खाने में प्रोटीन, फल, हरी सब्जियां शामिल करें। चौथा, खुद को समय दें, जब भी मूड खराब हो थोड़ा ब्रेक लें। और पांचवा, ज़रूरत हो तो डॉक्टर से मिलें। अगर मूड स्विंग ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और हाँ, अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों में मूड स्विंग्स को लेकर सतर्क रहें। उन्हें प्यार और समझ की ज़रूरत होती है, ना कि डांट और फटकार की। तो दोस्तों, मूड स्विंग्स सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो रिश्तों में मजबूती लाई जा सकती है। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि मूड स्विंग्स कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस इसे सही तरीके से समझने और संभालने की ज़रूरत है। ध्यान रखें, हर मूड के पीछे एक वजह होती है और जब हम इसे पहचान लेते हैं तो इसे मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुद से प्यार करें और खुश रहें। बाय।